वेलकम बैक टू चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो कहानी के स्टार्टिंग में बे नाम का आदमी एक निकाब वाली लड़की का पीछा करता है। अब यहाँ पर बे को एक अनजान ताकत उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। फिर वो लड़की निकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर कपड़े उतारने के बाद वो झील में कूद जाती है। अब यहाँ पर बे ने भी उसका पीछा किया और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेकिन अब इससे पहले वो लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से बिजली सीधा उसके शोल्डर पर गिरती है। यहाँ पर बे को अचानक से कहीं से पता चल गया था कि उस लड़की का नाम शैले है। अब यहाँ पर शैले की नीचे की जमीन उसको अपने अंदर खींच लेती है। बे ने उस लड़की को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन जमीन ने उसको पूरी तरह निगल लिया था। फिर इतने में बे की आंख खुल जाती है तो उसको पता लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा था। यहाँ पर बहुत दिनों से बे को यही ख्वाब आ रहा था। उसके बाद शाम को वो अपने दोस्त पॉल के साथ मिस्टर नैनी के घर जाता है। यहाँ पर उसने उसके दोस्त यॉकी को पकड़ रखा था। यॉकी बार बार कह रहा था कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन वो इसकी बात को सुन नहीं रहे थे। अब यहाँ पर उसके बाद मिस्टर नैनी ने बे की बात सुनकर यॉकी को छोड़ने के लिए मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि इसके बदले सेलेस्टियल बॉर्न की करिश्माई चीज को मेरे लिए तुम्हें लाना होगा। अब यहाँ पर बे को पता चलता है कि सेलेस्टियल बोन एक लड़की के पास है। यहाँ पर बे ये देख हैरान हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसको वो पिछले दिनों से वो अपने ख्वाब में देख रहा था। अब उनकी ये बात सुनकर शैले नक्शा देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इस शर्त पर कि वो भी उनके साथ चलेगी। फिर वो अपनी मंजिल की तरफ एक बोट में बैठ कर निकल जाते हैं। अब उसी बोट पर एक आदमी था जो इन पर दूर से नजर रखे हुए था। अब यहाँ पर शैले को फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसकी कंपास की सुई गोल गोल घूमने लगी थी। फिर इतने में उनकी बोट बहुत तेजी से हिलने लग गई थी। अब यहाँ पर पानी के अंदर बे को कोई चीज दिखाई देती है जो कि एक पानी का मॉन्स्टर था जिसने बोट पर हमला कर दिया था। फिर वो चीज बोट के अगले हिस्से को तोड़कर अंदर आ जाती है। यहाँ पर बे और उसके साथी मॉन्स्टर से पूरी तरह से लड़ रहे थे, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर यॉकी ने मॉन्स्टर की चिन पर हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर ने यॉकी को बहुत आसानी से दूर फेंक दिया। अब इतने में शैले मॉन्स्टर पे तीर चलाना शुरू कर देती है, जिससे कि मॉन्स्टर दोबारा पानी में चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बे मॉन्स्टर को पकड़ने का फैसला करता है। यहाँ पर इन्होंने बोट से सेल क्लॉथ को उतारकर जाल की तरह बोट के बीच में बिछा दिया था। इन लोगों ने उस मॉन्स्टर को जाल में फंसा तो लिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने पूरी बोट के एंकर्स को तोड़ दिया था। अब एक अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपनी इलेक्ट्रिक वेपन से मॉन्स्टर को ऐसा झटका दिया कि वो डर के वापस पानी में चला गया था। अब ये आदमी डॉक्टर सुन नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि सेलेस्टियल बोन के चक्कर में ही इनके पीछे आया था। यहाँ पर बे डॉक्टर सुन की बातों से इम्प्रेस होके उनको अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन तभी मिस्टर नैनी की बेटी लिन आ जाती है, क्योंकि यॉकी और लिन का अफेयर चल रहा था। खैर अब बे और उसके साथ ही आगे जाते हैं तो उनको एक पहाड़ मिलता है जिसमें एक मंदिर होता है। यहाँ पर मंदिर के अंदर बे को एक हिडन स्विच मिलता है, अब जिसको दबाने से यहाँ पर छुपा हुआ रास्ता खुल जाता है। फिर ये लोग उसी रास्ते से नीचे जाते हैं। नीचे जाके इनको एक बंद दरवाजा नजर आता है, लेकिन यहाँ पर बे ने अपनी लॉकिंग स्किल से दरवाजे को खोल दिया था। फिर जब दरवाजा खुलता है तो सब कुछ दूर दूर तक बर्फ से ढका हुआ था। यहाँ पर जमीन भी बर्फ से ढकी हुई थी, इसीलिए इन लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया था। फिर जब ये लोग ढलान पे पहुँचते हैं तो शैले ढलान से स्लिप हो जाती है। यहाँ पर बे शैले को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है और अब बे जल्दी से अपनी नाइफ को जमीन में फंसाकर खुद को नीचे गिरने से रोक लेता है। लेकिन पीछे से बाकी सारे लोग स्लिप होते हुए बे और शैले को अपने साथ घसीट लेते हैं। जब ये लोग स्लिप होकर नीचे जा रहे थे तो बे ने देखा वो सब लोग बर्फ के नोकीले टुकड़े की तरफ स्लिप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बे देखता है कि नोकीले बर्फ के पीछे एक दो टनल्स भी थी और अगर वो सभी लोग टनल की तरफ चले जाएं तो उनकी जान बच सकती है। अब यहाँ पर बे ने फिर से अपनी नाइफ को जमीन में फंसाया और शैले के साथ सभी लोगों को टनल की तरफ धक्का दे दिया। और अब दोस्तों यहाँ पर ये सभी लोग दूसरे गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। अब यहाँ पर बे को थोड़ी सी मिट्टी हटाने पे एक और दरवाजा मिलता है। फिर बे ने जल्दी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, लेकिन तभी भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवरों ने हर तरफ से इन लोगों को घेर लिया था। यहाँ पर ये लोग समझ गए थे कि लड़ने के अलावा इनके पास कोई भी हल नहीं है, लेकिन ये भेड़िए इतने ज्यादा थे कि ये लोग सब मिलकर भी इन सबको नहीं रोक पाएंगे।
यहाँ पर बे समझ आता है कि इन सभी को छत के रास्ते से निकलना होगा, वरना वो सभी भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। उसके बाद बे ने सबको लटकी हुई बेल से ऊपर जाने का कहा और खुद नीचे आके लकड़ी लिए भेड़ियों से मुकाबला करने लगा। लेकिन इससे पहले कोई ऊपर जाता वो बेल टूट जाते हैं और सभी से धड़म करके नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर वो सारी लकड़ियाँ टूट गई थी और जैसे कि वो होल ढका हुआ था। अब जैसे ही होल से रोशनी आने लगी, भेड़िए का जिस्म रोशनी की वजह से जलने लग गया था। उसके बाद शैले ने वहाँ पड़ी हुई बेल को अपने हुक में लगाकर छत के रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता बनाया और फिर एक एक करके सभी लोग बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ पर बे बड़ी मुश्किलों से और जख्मी होकर बाहर आया था। फिर बाद में जब शैले बे की चोट पे पट्टी कर रही होती है तो उसे बे के शोल्डर पर वही श्राप वाला श्रापित निशान नजर आता है जो कि उसके शोल्डर पर भी है। यहाँ पर शैले सबको बताती है कि मेरी फैमिली गलती से शैतान की गुफा में चली गई थी और उनके आने से उस शैतान की नींद टूट गई थी और बहुत सारे जानवरों ने उन पर हमला कर दिया था और सभी लोगों के शोल्डर पर वही श्रापित निशान आ गया था। यहाँ पर बुरी शक्ति की वजह से वो सभी लोग 50 साल के होने से पहले ही मारे गए थे और फिर उनके बच्चों को भी श्राप विरासत में मिल गई थी। शैले के हिसाब से वो सेलेस्टियल बोन ही इनके निशान को हटा सकती है। ये लोग फिर से दिन के टाइम वापस उस गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर वो वैम्पायर भेड़िए उनका वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर बे ने जल्दी से वो दरवाजा खोला तो जमीन खुलने लग जाती है और इन लोगों को एक और रूम दिखाई दिया जो मंदिर की तरह था। अब यहाँ पर बे ने कैंडल को जलाया और वो जगह पूरी तरह रोशन हो गई। फिर ये सभी लोग बहुत ध्यान से चल रहे होते हैं, लेकिन बे का पाँव एक ट्रिगर पे पड़ जाता है जिसके बाद वो कमरा पूरी तरह हिलने लग जाता है। अब अचानक से उनके ऊपर बहुत सारे तीर गिरने लग जाते हैं। यहाँ पर वो किसी तरह बचते बचाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि बे को फील होता है कि उन पर एक और अटैक होने वाला है। उसके बाद अचानक से उनकी तरफ तेजी से घूमती हुई तलवारें आने लग जाती हैं। फिर सभी लोग तलवारों से फिर से बच के निकल जाते हैं। फिर ये सभी लोग सेलेस्टियल बोन की तरफ आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर बे आहिस्ता से आ जाता है और सेलेस्टियल बोन को अपने बैग में रख लेता है। लेकिन तभी शैले ने देखा कि बहुत सारी स्पाइडर्स उनकी तरफ आ रही हैं। फिर बहुत देर लड़ने के बाद बे को पता चला कि ये स्पाइडर सेलेस्टियल बोन के पीछे आ रही हैं। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि यॉकी पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़केगा और बाकी सभी स्पाइडर से बचने का सोचेंगे। उसके बाद यॉकी बचता हुआ अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर यॉकी के अंदर आते ही बे ने अपने लाइटर से पेट्रोल में आग लगा देता है। अब उसके बाद आग बहुत तेजी से फैलने लग जाती है और सारी की सारी स्पाइडर्स जल के राख हो जाती हैं। और अब यहाँ पर आग और स्मोक की वजह से उन सबका दम घुटने लग जाता है। फिर शैरले ने देखा कि उसका कंपास उसी तरह से गोल गोल घूम रहा है जैसे कि बोर्ड पर घूम रहा था, जिससे उनको शक हुआ कि शायद वो लोग नदी के बहुत करीब हैं। फिर सभी लोग मिलकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो पानी का मॉन्स्टर दीवार को तोड़ रहा था। फिर जल्द ही दीवार टूट जाती है और पानी बहुत तेजी से अंदर आने लग जाता है। अब मौका मिलते ही वो सब बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं। यहाँ पर बे देखता है कि मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए आ रहा है, लेकिन फिर पत्थरों के गिरने की वजह से मॉन्स्टर पत्थरों के नीचे दब के मारा गया। अब जिससे कि बे और सभी की जान बचाती है और आखिर में सभी साथी सही सलामत अपने घर चले जाते हैं। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।